आरआरबी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने के बाद ऐसे में वो बच्चे बहुत परेशान होते हैं जिनके स्टेट में वैकेंसीज़ काफ़ी कम होती हैं, 8-10 वैकेंसीज़ दिखा रहे हैं या फिर नॉट रिपोर्टेड है, 0 वैकेंसीज़ हैं। तो वो बच्चे परेशान रहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें फॉर्म भरना चाहिए या फिर हम फॉर्म ना भरें, हम केवल आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरें, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो मेरी तरफ से 2 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको अगर नेबरिंग स्टेट की लोकल लैंग्वेज आती है, बहुत ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप बिहार से फॉर्म भर सकते हैं, उत्तराखंड से भर सकते हैं, मध्य प्रदेश से भर सकते हैं। तो लोकल लैंग्वेज यहाँ स्टेटों की लगभग हिंदी रहती है, सबको आती जाती रहती है, तो आप वहाँ से भर सकते हैं। तो ऐसे में ये दिक्कत खत्म हो सकती है आपकी। लेकिन ये ध्यान करके रखिए कि आप अगर अपने नेबर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो आप ही नहीं भर रहे होंगे, आपके स्टेट के सब बच्चे या ज़्यादातर बच्चे ऐसा कर रहे होंगे। तो ऐसे में कॉम्पिटिशन वहाँ पर टफ हो जाना है। दूसरी बात ये कि आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भरेंगे, आपको अगर नौकरी लगती है तो जीवन भर उसी में काम करना है। तो उसका कुछ ट्रांसफ़र का यहाँ पे लेना देना नहीं है कि आपने यूपी से फॉर्म भरा और आपको एक यूपी का ग्रामीण बैंक मिल गया तो आप कहेंगे नहीं नहीं हम ट्रांसफ़र लेकर के चले जाएंगे अपने होम स्टेट मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि ये हल जो है उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल लागू नहीं होता है जिनका जो लैंग्वेज का जो बैरियर आ जाता है बीच में। जैसे अगर आप चाहें कि आप तमिलनाडु से फॉर्म भर दें, कर्नाटका से भर दें, तो फिर वहाँ की लोकल लैंग्वेज अगर आप नॉर्थ से आते हैं तो आपको प्रोफिशिएंसी आपको ये होगी नहीं। हाँ, खुद से ले सकते हैं अगर प्रोफिशिएंसी तो अच्छी बात है, 6 महीने का समय दिया जाता है, आप अभी से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप कुछ वेट कर लीजिए, 15-20 दिन का वेट कर लीजिए। अभी केवल नोटिफिकेशन आया है, आज 7 जून है और 27 जून तक ये फॉर्म आपके आखिरी में भरे जाएंगे। तो अगर आप 20 जून 21 जून तक का वेट कर लेंगे तो आपको एक जो नोटिफिकेशन में वैकेंसीज़ की संख्या उसका एक फाइनल आंकड़ा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो नॉट रिपोर्टेड हैं वो आगे चल करके फिल होती रहती हैं, वो अब वैकेंसीज़ को अपडेट करता रहता है, आईबीपीएस नोटिफिकेशन में वो रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो तब तक वेट कर लीजिए। अगर आपके राज्य में भी नॉट रिपोर्टेड है, हो सकता है वैकेंसीज़ की संख्या आप अगले 15-20 दिन में बढ़ जाए और आपके लिए एक अच्छा चांस हो जाए वो। तो ये 2 काम आप कर सकते हैं अगर आपके स्टेट में भी वैकेंसीज़ की संख्या में कमी है या फिर है ही नहीं। बाकी तीसरा काम आप नहीं कर सकते हैं कि आप आईबीपीएस से बोल करके, आरआरबी से बोल करके वैकेंसीज़ को बढ़वाएं या कहें हमारे स्टेट में वैकेंसीज़ लाओ। ये तो काम बैंक को ही करना है, उसमें आपका कुछ भी योगदान नहीं होगा। बस आप अपनी तरफ से अच्छे से प्रिपेयर करिए। जिस भी स्टेट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज अगर आपको आती है तो बहुत अच्छा है। हाँ, कंपटीशन बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। बाकी और कोई कन्फ्यूजन है नोटिफिकेशन को लेकर के तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।